हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम। इस वीडियो में आपका यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को। तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीनों ही क्वेश्चन एक से थोड़ा सा डिफरेंस है। 5 क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करना है और 6 और 7 में को कंप्लीट कैश फ्लो तैयार करना है पूरे प्रोसेस के साथ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है। देखिए, मैं फालतू वेस्ट नहीं करना चाहता का टाइम, तो यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। हमसे कहा गया कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है? नॉन। आपको हर एक चीज के बारे में पहले से पता होना चाहिए। ये आपका नॉन कैश एक्टिविटी है। और उसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे रखा है, जहां पर ये देखिए ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 14 से 15 हो रहा है, 1,000 हमारा प्लस में आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 से 200 हो गया, ये 200 हमारा प्रोविजन डाउटफुल, ये हमारा नॉन कैश में आएगा। ठीक है। ट्रेड पेबल 13,000 2,000 आ रहा है, यहाँ पर 2,000 हमारा बढ़ रहा है, तो इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री 5,000 से 8,000 हो रहा है, करंट एसेट्स है, ये बढ़ रहा है 3,000, इसको हम माइनस कर देंगे। अदर करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी इंक्रीज हो रहा है 2,000, इसको भी हम माइनस कर देंगे। एक्सपेंस पेबल हमारा करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी 1,000 से 1,500 हो गया, 500 इंक्रीज हो गया, तो इसको भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, करंट एसेट्स है, 2,000 से 1,000 हो गया, ये हमारा डिक्रीज हो गया, 1,000 डिक्रीज होने पर इसको प्लस करते हैं। एक्रूड इनकम हमारा करंट एसेट्स है, 3,000 से 4,000 हो गया, 1,000 इंक्रीज हो गया, माइनस कर देंगे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम है, ये करंट लायबिलिटी होता है, ये 2,000 से 1,000 हो गया, 1,000 डिक्रीज हो गया, इसको भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए क्या प्लस करते हैं क्या माइनस करते हैं। अब बात करेंगे कैसे करेंगे। करने के लिए हमें कंप्लीट फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट ये करना है कि प्रॉफिट कितना गिवन है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रॉफिट हमारे पास गिवन कितना है? 10,000। तो लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 10,000। इसको लिखने के तुरंत बाद हमारा जो स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट का नाम है एडजस्टमेंट फॉर क्या चीज? नॉन कैश एक्टिविटीज। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटीज। और नॉन कैश एक्टिविटी के नाम पे हमारे पास इस क्वेश्चन में केवल एक ही आइटम, दो आइटम था। एक तो हमारे पास डेप्रिसिएशन का 2,000 है, प्लस हो जाएगा। दूसरा हमारे पास प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, वो भी 200 हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम क्या चीज? प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन है 2,000, और उसी में प्लस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना? 200। दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2,200, और यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे 10,000 और 2,200 को, तो हमें जाके मिलेगा कितना? ये मिलेगा 12,200। और इस अमाउंट को हम बोलते हैं क्या चीज? ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें वर्किंग कैपिटल को लिखना है। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा आइटम है, कौन कौन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उन सबको। जो आइटम है प्लस वाले आइटम को, हमारे पास कितने आइटम है? देखिए, एक यहाँ पर है ट्रेड पेबल प्लस वाला आइटम, दूसरा आइटम है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये है एक्सपेंस पेबल। दो आइटम प्लस के और एक आइटम और है प्रीपेड एक्सपेंस। तो तीन आइटम प्लस के, सारे माइनस के। सबसे पहले प्लस वाले आइटम हम लिख लेंगे, फिर माइनस वाले आइटम लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करने वाले आइटम लिखेंगे। ऐड, क्या क्या ऐड हो रहा है वो देखिए। हमारे पास जो ऐड होने वाले आइटम है वो है सबसे पहला ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल लिखेंगे यहाँ पर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है हमारे पास कितना? 13 से 15, 2,000। तो 2,000 को हमें प्लस कर देना है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास आइटम है प्लस करने वाला है सर एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल दैट इज, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल, ये 500 हो रहा है,
इसके अलावा नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये डिक्रीज हुआ तो लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमारे पास 1000 हो गया। टोटल कितना हो गया, ये 3000, 3000 यहाँ प्लस कर देंगे 3500, ठीक है। तो प्लस कर देंगे, टोटल अमाउंट आएगा 005 एंड 27, ये तो जगह 5 ही है, 15700। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो लेस होने वाला आइटम है, माइनस होने वाला आइटम, उसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस होने वाले आइटम कौन कौन से हैं, काफी आइटम है माइनस होने वाले। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गया, अदर करंट एसेट्स, तो सबकी एंट्री हम एक एक करके करेंगे। तो माइनस मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है, तो इंक्रीज कर दो, दैट इज इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये इंक्रीज हो रहा है हमारे पास 1000, माइनस का है, माइनस का आइटम को जो है ब्रैकेट बंद करते हैं। फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज हमारे पास इंक्रीज हो गया, कितना हो गया इन्वेंट्रीज, 5000 से 8000, 3000, ये इंक्रीज हो गया, ओके। फिर हो जाएगा इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, और अदर करंट एसेट्स में हमारा 2000 इंक्रीज हो रहा है, इसको भी माइनस कर देना है। इसके अलावा हमारे पास एक्रूड इनकम है, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है 1000 से, ठीक है। और एक आइटम लास्ट में बचा हुआ है, डिक्रीज इन, ठीक है, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है, इसको भी माइनस कर देंगे। तो टोटल माइनस करने वाले आइटम इतने हो गए, प्लस कर दो इसको, 1000, 4000, 6000, 7000, ये हो गया 8000। तो 8000 हमारा माइनस हो रहा है। तो टोटल माइनस जो हो रहा है यहाँ पर, कितना माइनस हो रहा है, ये हो गया 007, 15 में से 8 गया 7, 7700। तो ये आएगा हमारा कैश, इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन, और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट में, देन आस्क, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड आल्सो शो द वर्किंग क्लियरली। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते वक्त, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ जाता है, और नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, पर्टिकुलर कुछ अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, वो अकाउंट क्लियरली शो करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास कौन कौन से आइटम दे रखा है, देखिए नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट दे रखा है, टेंजिबल में दे रखा है 1240 से लेके 1020, ये प्रीवियस ईयर है, और ये करंट ईयर है, मतलब यहाँ से ये इंक्रीज हुआ है। इंटेंजिबल एसेट से 380 से 460 इंक्रीज हुआ है, और इनका वर्किंग भी दे रखा है, नोट नंबर, इसका मतलब होता है हमें यहाँ पर क्लियरली नीचे भी देखना पड़ेगा। टेंजिबल है, मशीनरी है, 10-20 से 12-20 हो गया। गुडविल है, 1 लाख से 3 लाख हो गया, इनकी इंक्रीज हो गया है, ये भी इंक्रीज हो गया है। और पेटेंट्स है, वो डिक्रीज हुआ है। पेटेंट डिक्रीज होने का मतलब होता है कि या तो सेल किया गया, रिटर्न है। फिलहाल हमारे पास कुछ नीचे देख रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, शेयर्स दे रखे, तमाम आइटम है, और ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा शायद उसकी एंट्री ना हो। फिलहाल यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट, पेटेंट्स बट रिटर्न अप टू एक्सटेंड ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कुछ पेटेंट रिटर्न अप किया गया, जो रिटर्न अप हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉन कैश में चला जाता है ऊपर, लेकिन कुछ को 20,000 के प्रॉफिट में बेचा गया, लेकिन कितने को बेचा गया पता नहीं। इसका मतलब होता है हमें यहाँ पर पेटेंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, एक अकाउंट तो ये तैयार करना पड़ेगा। मशीन कॉस्टिंग, मशीन का भी दे रखा है, इसका मतलब एक हमें मशीन अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जैसे दे रखा है, हमें इसका मतलब इन्वेस्टमेंट, हमें प्रॉपर 3 अकाउंट को तैयार करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसको प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, कैलकुलेशन करना, एंट्री करना, और क्या तैयार करना है हमें, एडजस्टमेंट के लिए एडिशनल अकाउंट तैयार करना। तो हमें यहाँ पर लिखना है, हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर। जैसा कि मैंने बताया एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम तैयार करेंगे पेटेंट्स। तो यहाँ पर हम पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट कर लेते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट, और यहाँ बनाओ आप पेटेंट अकाउंट। अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा हाई तवा नहीं मचाना है हमें। ये हो गया अमाउंट कॉलम और ये हो गया दूसरा अमाउंट कॉलम। पेटेंट क्योंकि एसेट्स होता है और एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ आता है। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कितना, 280 और क्लोजिंग दे रखा है 160। यहाँ पर लिखेंगे हम 2,80,000। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये था हमारे पास 1,60,000। क्लियर। और पेटेंट से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उसकी एंट्री करेंगे। फिर अगर 40,000 का पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रिटर्न ऑफ हो गया, 40,000। बाकी बचे को हमने क्या किया, 20,000 के प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी लिखेंगे यहाँ पर किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के नाम से। क्या हुआ यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इन दोनों के कैलकुलेशन से पता चल गया एक्चुअल में कितना सेल किया गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। यहाँ टोटल करेंगे तो ये तो आ रहा है हमारे पास 3 लाख, लेकिन इसका टोटल करने पर आ रहा है 2 लाख, बट हमारे पास टोटल होना चाहिए 3 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 लाख। यही डिफरेंस, इसका मतलब इतने का हमने वैल्यू का पेटेंट सेल किया है, तो उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट यानी कि सेल ऑफ पेटेंट। ये हो गया सेल वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इतने का बेचा गया है। जितने का बेचा गया है उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पर पूरा नाम से, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। कितना रुपए हमें रिसीव हुआ है, 1 लाख रुपीज रिसीव हो गया। पहली एंट्री हमने कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड में क्या करा है, गुडविल 1 लाख का था, 3 लाख हो गया है। अब गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है और इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब हमने परचेज किया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो इसको परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल का मतलब आउटफ्लो हुआ, और कितना आउटफ्लो हुआ इसका, 2 लाख रुपीज। आउटफ्लो को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे। हमारे पास इनटेंजेबल एसेट्स की एंट्री हो गई है, दोनों की एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मशीन पे। मशीन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। मशीन के लिए हमें भी एडिशनल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, तो यहाँ हम तैयार करेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट सेम, ये हो गया अमाउंट कॉलम, ये भी अमाउंट हो गया। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस रेडी, और मशीन का बैलेंस कितना दे रखा है, ओपनिंग 10,20,000, क्लोजिंग दे रखा है 12,40,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 10,20,000 और क्लोजिंग यहाँ लिख दो बाय बैलेंस डी 12,40,000। इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बड़ा है। अब हमारे पास क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन कि 1,40,000 की मशीन के ऊपर 60,000 का डेप्शन लगा था। ठीक है, 1,40,000 की मशीन पर 60,000 का डेप्शन लगा था, यानी कि वैल्यू हुआ 80,000। ठीक है, क्या हुआ, वैल्यू हुआ 80,000, जिसको बेचा गया 50,000 में। कितने बेचा गया, 50,000 में। इसका मतलब टोटल 30,000 का क्या हुआ है हमारे पास, लॉस हुआ है। और ओवरऑल डेप्शन कितना लगा साल भर में, 1,40,000। ठीक है, कितना है, 1 लाख। जो ओवरऑल डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री तो यहाँ पर करेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 1,40,000। जो लॉस हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का लॉस कैलकुलेट किया था, 30,000। ठीक है, परचेज वर्चेज कुछ दे नहीं रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अब। तो डिफरेंस निकालो। हाँ, अब ये हो गया। इसका मतलब टोटल मशीन को कितने में बेचा गया है, 50,000 में बेचा गया है। 50,000 सेल किया, तो यहाँ लिख दो बाय बैंक अकाउंट। ये हो गया सेल ऑफ मशीन, 50,000 में सेल किया गया। ठीक है, सारी एंट्री हो गई है। जब सारी एंट्री हो गई, अब बारी है टोटल करने की। टोटल करते हैं बेटा, तो दोनों साइड का टोटल करना इस तरह से।
तो इधर टोटल करेंगे तो ये हो गया टोटल हमारे पास 14,60,000। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी होना चाहिए 14,60,000। 1020 को माइनस को दो इसमें से, तो बचेगा जाए यहाँ पर 40 या 4,14। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 4,40,000 बच रहा है हमारे पास। 4,40,000 ये है, इतने का हमने साल भर में मशीनरी परचेस किया। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये क्या हो गया, परचेज हो गया। मतलब मशीनरी का इनफ्लो भी हुआ है, ये इनफ्लो हो गया और ये आउटफ्लो हो गया। इसकी एंट्री कर दो यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले देखो परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का परचेस किया, 4,40,000 जो कि आउटफ्लो हुआ। और वहीं पर लिखेंगे दूसरा इनफ्लो, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने, 50,000। ठीक है, ये हो गया। चलो ये चीज भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा नीचे 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्डिंग भी हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव भी हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमें अलग से एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, सेम टीवी एसेट्स है, तो एसेट्स का सारा जो वर्किंग एक ही जैसा होता है। यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया अमाउंट, अमाउंट यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000, सी डी है 1,60,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 60,000। तो यहाँ लिख दो बाई बैलेंस सी डी, ये हो गया 1,60,000। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या रखा है कि 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट को परचेस किया गया है। तो 180 के इन्वेस्टमेंट को परचेस किया है, तो परचेस करने की एंट्री तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये हो गया परचेज मतलब आउटफ्लो। तो यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है 1,80,000 का परचेस किया गया है, और कुछ को 20% के प्रॉफिट में बेचा गया है। और प्रॉफिट कहाँ आता है, यहाँ आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 20,000 के। अब हमें पता चल जाएगा कितने में बेचा, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा दोनों साइड का, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो यहाँ पर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 0 0 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 to 10 ए 10 और 1 6 हो गया, ये हो गया 2,60,000। तो यहाँ पर भी जाएगा 2,60,000, 160 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू कितना बचा है, 1 लाख। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास सेल किया बाय बैंक, सेल हुआ ये इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो कितना है 180, इनफ्लो कितना है 1 लाख, उसकी एंट्री कर दो यहाँ पर। ठीक है, दैट इज परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, कितना आ गया 1,80,000, और उसके जस्ट नीचे लिख दो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, कितने में बेचा था हमने, 1 लाख रुपीज। ठीक है, पॉजिटिव। अब हमसे एक चीज और पूछा गया, इसमें कहा गया है कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 31। अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हमारे साथ जो ओपनिंग था हमारे पास 60,000। तो 60,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो आप। ठीक है, 60,000 का इंटरेस्ट आएगा 6,000, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट रिसीव, कितना आ गया 6,000। और क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया है कि रेंट रिसीव हुआ है 30,000, उसकी भी एंट्री कर देंगे। लिख दो रेंट रिसीव्ड, कितना होगा रेंट रिसीव्ड 30,000। क्या कुछ और बचा हुआ है क्या, वो देखो, कुछ और बचा है तो उसकी एंट्री करेंगे। फिलहाल देखते हैं, ढूंढते हैं, कुछ बचा तो नहीं है हमारे पास। हाँ, डिविडेंड है 10%।
अगर डिविडेंड 10% है, वो भी एमआरटेक्स लिमिटेड का, या एमआरटेक्स लिमिटेड यहाँ पर 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, 10,000 का डिविडेंड आया है। डिविडेंड की एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो लिख दो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, अब सब कुछ आ गया है, इसके अलावा कुछ आया और नहीं बचा हुआ है, तो हमें क्या कर देना पड़ेगा, आपको टोटल करनी पड़ेगी। और टोटल करो, कैसे करेंगे, हमारे पास आउटफ्लो भी हो गया, इनफ्लो का अलग अलग ऐड कर दो। आउटफ्लो हमारे पास कितना हो गया 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8,20,000, कितना हो गया आउटफ्लो 8,20,000। ठीक है, और इनफ्लो कितना हो गया 1 लाख, 1,50, 2,50, 2,50 हो गया, 2,80, 2,90, 2,96। तो 2,20, 8,20 में से 2,96 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, 11 में से 9 हो गया 2, 7 में से 2 हो गया 5,24,000। तो यहाँ बचेगा 5,24,000, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हालांकि इतना बड़ा एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन कभी नहीं होता एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन आता है। किस तरह से, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करके बताएंगे किस तरह से होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हो सकता है आपको एडिशनल इतने सारे अकाउंट बनाने पड़ जाए। कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या कंफ्यूजन है कहीं पर भी। ठीक है, इसके शॉट लेना है ले लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब एक्चुअली में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, 6 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें सब कुछ बनाना होता है। देखिए, प्रिपेयर कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब होता है कंप्लीट, हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों ही एक्टिविटी को तैयार करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है, हमें दोबारा बता दो इसमें क्या क्या आता है। जैसे शेयर फंड में ये जाता है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इक्विटी शेयर जो 2 लाख था 1 लाख हो गया, 1 लाख जाएगा। रिजर्व सरप्लस ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। नॉन करेंट बोरोइंग हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, जो कि डिक्रीज होता है, मतलब रिडक्शन हुआ है, वापस हुआ है, आउटफ्लो हो गया। ट्रेड पेबल जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सारा आइटम आप पता कर लो पहले कहाँ पर क्या हो रहा है। ये फिक्स एसेट्स है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में कैश में आता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है हमारे पास यहाँ पर। बैंक लोन जो कि लॉन्ग टर्म वाले होता है, ये हमारे पास कहा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, हालांकि बैंक लोन दे रखा है, जाहिर सी बात है इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। फिक्स एसेट दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इसका मतलब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक एडिशनल अकाउंट, साथ साथ फिक्स अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा। और ये हमारे पास ट्रेड रिसीवल दे रखा है, एक हमारे पास डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब एक हमारा माइनस प्लस होगा और एक हमारा माइनस हो जाएगा। फिर कैश एंड कैश इक्वल पर अब नीचे दे रखा है मशीन कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बास 50,000 बास सोल्ड 20,000। मतलब जिस मशीन को बेचा उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन को ही हम जो है ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। 9% बैंक लोन है 20,000, उसको रिपे किया गया है। ठीक है, वो भी 31 मार्च 2017 को। इसका मतलब होता है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 लाख का 9% कितना निकल के आ रहा है 9,000। ये इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा, नॉन कैश एक्टिविटी में। और प्रपोज डिविडेंड है 6,000 पे किया गया है, ये हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब होता है सबसे पहला जो वर्किंग नोट होता है वो प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग होगा। प्रॉफिट हमारे पास साल भर का कितना दे रखा है, 2,20 से 2,70 हो गया 50,000, तो ये हो गया 50,000 का प्रॉफिट। और इसमें ऐड कर दो प्रपोज डिविडेंड, क्या ऐड कर देंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड पे ऐड कर देंगे। और ये प्रपोज डिविडेंड हो गया 60,000, तो टोटल हो गया प्रॉफिट हमारे पास 1,10,000। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट में 110 ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लो यहाँ पर पहली एक्टिविटी का, एक्टिविटी नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला लिखेंगे प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड।
ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा था, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है हमने 1,10,000, उसकी एंट्री कर दो आप यहाँ पर 1,10,000। जैसी इसकी एंट्री होंगी, हमारे पास एक फिक्स स्टेटमेंट होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। अब नॉन कैश एक्टिविटी में मैंने कहा था दो आइटम आते हैं, एक डेप्रिसिएशन होता है और दूसरा हमारे पास दे रखा है एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 9,000, तो इंटरेस्ट की तो डायरेक्ट एंट्री कर दो, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन 9%, क्या चीज, बैंक लोन, कितना हो गया 9,000। लेकिन जो दूसरा आइटम है डेप्रिसिएशन, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके लिए हम यहां आएंगे, तो यहां बनाओ आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होता है जिसका ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में रहता है, मतलब यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना दे रखा है 80,000, क्लोजिंग दे रखा है 1 लाख। तो यहां लिखेंगे हम 80,000 और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 1 लाख। ठीक है, दूसरा जिस पार्टिकुलर मशीन को सेल किया जा उस पे ऊपर डेफिनेशन लगा रहा है 50,000 का, पार्टिकुलर मशीन का डेफिनेशन है 50,000, तो यहां लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, कितना डेफिनेशन लग रहा है 50,000। अब दोनों साइड का टोटल कर लो आप, तो यहां आ जाएगा 1,50,000, क्योंकि हमारे पास 4 ही आइटम की एंट्री होती है, तो यहाँ पर भी हो जाना चाहिए 1,50,000। दोनों का डिफरेंशियल निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 70,000। ये 70 हो गया, ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। और इसी डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे डेप्रिसिएशन में। यहाँ लिख दो आप कितना 70,000। क्या कुछ और आएगा इसके अलावा? इसके अलावा हम तैयार करेंगे इसके जस्ट जब ये तैयार कर लेते हैं इसके हैंड टू हैंड दूसरा तैयार करते हैं मशीन अकाउंट, ठीक है, वो भी हैंड टू हैंड तैयार करेंगे। और ये एसेट्स है तो एसेट्स की तरह तैयार करेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी। और इसका ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ग्रॉस वाला होता है, ये ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, यहाँ लिखेंगे हम 6 लाख। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे जिस मशीन को बेचा गया उसका डेप्रिसिएशन कितना है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 50,000। मशीन को बेचा गया है कितने में 20,000 में, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल किया गया है 20,000। अब एक चीज खुद सोचो, क्या सोचने वाली बात है, 80,000 की मशीन है, 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो बचा 30,000। अब 30,000 की मशीन को बेच रहे हैं 20,000 में, इसका मतलब होता है जो 10,000 हो गया वो लॉस हो गया, तो लॉस हुआ ना, तो इस लॉस की एंट्री करते हैं यहां पर। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हुआ लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ 10,000। ठीक है, अब 10,000 अगर लॉस हुआ है, अब करेंगे टोटल करें, इधर का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 6,70,80,000, ये हो गया 6,80,000। तो यहाँ पर भी होना चाहिए 6,80,000, जो है नहीं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2,80,000 का मशीन परचेस किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हालांकि ये और ये आइटम ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला हमने ये जाएगा ऑपरेटिंग में अभी। ठीक है, कैसे, इसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर प्लस में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का हो गया 10,000 का हो गया। अब तीनों को प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 89,000, कुछ और बचा हुआ नहीं है। अब कर दो इन दोनों को टोटल 1,89,000, ये हो गया 9
8 और 1 9, इधर हो गया 1,99,000। इसको क्या लिखते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आते हैं वर्किंग कैपिटल में। हालांकि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल ढूंढना बिल्कुल आसान है। देखिए, एक यहां दे रखा है, दो यहां दे रखा है। ट्रेड पेबल एक 40 था, एक 20 हो गया है, तो 20,000 हमारा डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। ठीक है, इन्वेंट्री एक 30 था, एक 50 हो गया है, 20,000 इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करंट एसेट्स भी माइनस होता है। ट्रेड रिसीवल 120 था, 90 हो गया है, 30,000 डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है। एक आइटम प्लस का है, बाकी माइनस का है, तो प्लस वाला लिख देंगे यहां पर, प्लस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवल। कितना ट्रेड रिसीवल में कितना है? ट्रेड रिसीवल में तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवल नहीं, डिक्रीज इन डेटर्स, क्योंकि हमारे पास देखिए ट्रेड रिसीवल को अलग अलग नाम से दे रखा है। ये डेटर्स है, तो डेटर्स हमारा 40,000 डिक्रीज हो रहा है। यहां पर लिखेंगे डेटर्स 40,000। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है? माइनस के आइटम है बाकी सारे, तो माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन बिल रिसीवल कितना इंक्रीज हो रहा है? 10,000। इसके अलावा माइनस आइटम है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन यहां लिखेंगे इन्वेंट्रीज, कितना इंक्रीज होता है इन्वेंट्रीज में बेटा? 20,000। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना डिक्रीज हुआ ट्रेड पेबल में? 20,000। तो देखो 20 20 10 50, 50 में से 10 गया, कितना बचा? माइनस का 10, यानी कि माइनस का 10 नेट वैल्यू यहां पर आ जाएगा। यहां लिखेंगे माइनस का 10,000। वर्किंग कैपिटल में कमी आई है। ठीक है, आउटफ्लो हुआ है, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितना बच रहा है? ये बच रहा है 1,89,000। कोई टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू यहां लिखो 1,89,000। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे ही हो जाती है, इसके तुरंत नीचे हम आएंगे हमारा दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट नंबर बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने बताया था हमारे पास कितने आइटम दे रखे? केवल एक, फिक्स एसेट्स। और इससे रिलेटेड हमने भी अकाउंट तैयार कर लिया था। ठीक है, क्या तैयार किया था? कि एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है। ठीक है, आउटफ्लो और इनफ्लो को एंट्री कर देंगे। यहां आ जाएगा परचेज ऑफ मशीन। कितने का मशीन परचेज किया था हमने? 2,80,000। तो इसकी एंट्री करेंगे 2,80,000 आउटफ्लो है। और दूसरा हो जाएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचा भी था, कितने में बेचा था? 20,000 में। तो इनफ्लो हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो नेट डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 2,60,000, वो भी नेगेटिव। इसका मतलब यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, अब हमारा आता है तीसरा एक्टिविटी, थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने बता दिया था शुरू ही में कि हमारे पास कौन से आइटम आते हैं। एक आता है इक्विटी एंड शेयर, शेयर कैपिटल। दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विटी एंड शेयर कैपिटल देखो इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख से 1 लाख बढ़ रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं नीचे दे रखा है, तो 1 लाख इंक्रीज होने का मतलब इनफ्लो हुआ है, शेयर इशू किया, पैसा आया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अब इक्विटी शेयर लिख लो, कितना हो गया पैसा? 1 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, अब इन सब में, ठीक है, बैंक लोन 20,000 कम हुआ है, मतलब पेमेंट कर दिया होगा 20,000। तो लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ
बैंक लोन कितना रीपेमेंट कर दिया, 20,000। इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया है। इंटरेस्ट पेड, कितने का इंटरेस्ट पे किया था, देखिए जो 9,000 यहाँ लिखा उसी की एंट्री करेंगे यहाँ पर 9,000। इसके साथ साथ डिविडेंड पे किया था, प्रपोज डिविडेंड देखिए शुरुआत में ही हमने लिखा था 60,000, तो यहाँ लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड पेड, कितना हो जाएगा 60,000। क्या कुछ इसके अलावा और है, आई थिंक नहीं है, तो इसका टोटल यहीं कर देंगे। तो टोटल करने के बाद कितना हो गया 1 लाख, ये हो गया 89, 1 में से 89 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 11,000, वही पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में इन तीनों ही एक्टिविटी का टोटल करेंगे, तो ये हो गया 1,89,000 और ये हो गया 11, टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 189 और 11, ये हो गया 2 लाख, कितना जाएगा 2 लाख, और ये हो गया 2,60,000 का नेगेटिव बैलेंस। टोटल नेगेटिव हमारा कितना आ गया 60,000, ये हो गया 60,000 का नेगेटिव होने का मतलब होता है कैश डिक्रीज हुआ इस साल, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे ये कर देंगे इसमें तुरंत बाद हम क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या ऐड कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो देख लो, शुरुआत में हमारे पास 90,000 था, तो 90,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो 60 और 90 प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसका मतलब 30,000 का पॉजिटिव कैश बच रहा है, मतलब कैश डिक्रीज हो गया है। अब ये 30,000 हमेशा क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग बराबर कितना है 30,000, तो यहाँ लिख दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, कितना आ गया ये 30,000। दैट्स क्लियर, ये हो गया। अगर आपको यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को तुरंत बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तब तक थैंक यू एंड बाय।